Hi guys, welcome back to another episode of Dil Se Talk Show. Your host Nida Kazmi. I'm a project manager. I'm actually basically a change maker focused in neurolinguistics with a background in psychology, and I do classical singing by night. And then here's my friend Bittu. Well, I'm a seer of who, and I am a believer of who. I'm a lover of who with a sprinkle of Reiki, who's energy, which is, and my Islamic art that I do, and I'm also a spiritual coach. And Allahu, Allahu, Allahu. Fine. I'm a holistic practitioner, holistic healer, and coach. और ये सब उल्टा पुल्टा हो गया है तो मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. Gratitude. और हम शुरू करेंगे निदा से जो हमें थोड़ी सी अपनी स्टोरीज बताएंगी. फिर उसके बाद बिट्टू अपना she's going to shed her light, and then in the end I'll give my tips and techniques on how to be more grateful in life. All right, Nida. Thank you, Mai. Yeah, so कुछ उल्टा पुल्टा थोड़ी कोई हुआ है, guys. जैसे जो चीज होनी होती है वो वैसी हो के रहती है, right? So basically, it doesn't matter because we got introduced, and the topic today is gratitude. So gratitude काफी interesting subject है क्योंकि मुझे जो महसूस होता है gratitude actually बुनियाद है आपकी spiritual practice में. हम लोग अपनी normal life में बड़े होते हुए ये देखते हैं in the form of नमाज. या इन द फॉर्म ऑफ रमजान जो पूरा महीना होता है जो अभी माशाल्लाह से गुजरा है उसमें भी ग्रेटिट्यूड की काफी थीम चल रही होती है. देयर इज आल्सो ग्रेटिट्यूड जब आप ज़कात दे रहे होते हैं या फिर आप ईद क्या कहते हैं ईद उल फितर या फिर कुर्बानी कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड विद इन इस्लाम. ऑल्दो मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं महसूस होता कि इस तरीके से हमको एडवर्टाइज किया गया हो बचपन में. इट वाज मोर ऑफ लाइक अ इस्लामिक थिंग देन ए बुनियादी थिंग फॉर डे टू डे लाइफ. सो ग्रैटिट्यूड की जो साइकोलॉजी है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ एक दो एपिसोड्स में भी मेंशन किया है, ग्रैटिट्यूड की साइकोलॉजी उन्हीं चीजों में उसी पैटर्न को फॉलो करती है जिस तरह से मैंने दूसरे एग्जांपल्स दिए थे. मतलब कि एफर्मेशन जब मैं लास्ट टाइम कह रही थी कि जब आप एफर्मेशन बोलते हैं क्यों नहीं आपके लिए वो लाइक मैनिफेस्ट होते हैं, क्यों नहीं आपकी जिंदगी में वो चीजें एकदम से हो जाती हैं. क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है वो आपके अगेन आपके यकीन और आपकी नीयत पे आ जाता है. लेकिन ग्रैटिट्यूड के डबल फायदे हैं एज अपोज टू जस्ट फीलिंग समथिंग. ग्रैटिट्यूड के डबल फायदा ये है कि ना सिर्फ आप एक चीज को महसूस कर रहे होते हैं, आपका एक यकीन बन जाता है किसी चीज पे. सो यू लाइक मतलब एक तरह से आप खिसक नहीं सकते ग्रैटिट्यूड में. लाइक you cannot slip into a negative pattern of feeling or thinking because gratitude दोनों तरफ से आपको cover कर रहा होता है. तो gratitude का जो आज बिट्टू examples देंगी, माही will give examples of how to implement gratitude. gratitude का actual मतलब क्या है? बाज लोग समझेंगे कि gratitude जो है बस ऊपरी जो तौर से हम कहते हैं कि खुदा का शुक्र करना या कोई जब अच्छी चीज हो जाए तो उसके लिए क्या कहते हैं अप्रिशिएशन दिखाना या फिर मिन्नतें मांग. जैसे हम लोग क्या कहते हैं हम लोग मिन्नत मांगते हैं या क्या मांगते हैं हम लोग जिसमें हम लोग कहते हैं अल्लाह अगर हमारे लिए ये हो जाएगा तो फिर हम ये करेंगे आपके लिए. that's more like bribing. Exactly. नहीं मैंने कितनी बार देखा है कि हम लोग कहेंगे मन्नत करते हैं कि अच्छा अगर ये दुआ करते हैं कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाए या व्हाटएवर तो मैं फलानी बीवी की कहानी पढ़ूंगी या मैं हज पे जाऊंगी. एंड we do these transactions and that's not what I mean by gratitude. That's not how gratitude is expressed. मतलब ये कोई सौदेबाजी नहीं है. अल्लाह को आपकी honestly किसी चीज की जरूरत नहीं है. ना आपकी नमाज की जरूरत है, ना आपके क्या कहते हैं मन्नतों की जरूरत है, ना आपके like if anything your mannats are accepted because God is saying good. Like if you're willing to believe in something so strongly and it brings you closer, then by all means I'll give this to you, right? But let me give you the real example of gratitude for me in my life. मेरी अपनी जिंदगी में जो सबसे जो बुरे जो हादसे हुए हैं उनको अपनी उनसे गुजर के
उनके सारी वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अब जब मैं मुड़ के अपने गुजरे हुए दिन को देख सकती हूँ और उन दिनों के लिए मैं और उन बुरे वक्तों के लिए मैं शुक्रगुजार जब महसूस करती हूँ, फीलिंग मुझ में आती है, उसको कहते हैं असली ग्रैटिट्यूड। बिकॉज जब आप देख सकते हैं, देखो अच्छे वक्तों में फील गुड होना, ग्रैटिट्यूड फील करना, इट्स ऑब्वियसली इट्स एक्सट्रीमली इजी। ऑब्वियसली you will have to be deranged to feel poorly about something really good that's happened to you, right? You would actually have to work really hard to feel bad about something good happening to you most of the time, generally speaking about most people. But if you can go through something extremely challenging, extremely like woeful, like जिसमें पब्लिक भी आपको देख रही है, आपकी फीलिंग्स को देख रही है, पर्सनली भी आप महसूस कर रहे हैं, या आप बेबसी का एक वक्त आपने गुजारा है अपनी जिंदगी में किसी हादसे से या पैसों के मामलों में, या अपने खुदा ना खासा अपनी सेहत के मामले में, और फिर जब आप उस चीज से सरवाइव करते हैं, आप उस चीज में आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज, ये सब चीजें आपकी ऑब्वियसली बिल्ड हो रही हैं, आप वीकर तो नहीं होते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं। उन वक्तों को देख के अल्लाह का शुक्र करना कि शुक्र है अल्लाह के मैं उस चीज से गुजर गई, मैं इस मुकाम पे पहुंच गई, और फिर उस चीज का शुक्र करना कि शुक्र अल्लाह का कि मुझे वो वक्त दिखाया। Because I can honestly tell you, अगर मैं अपने डिवोर्स से नहीं गुजरी हुई होती, which is a very public thing for people to see your failure, very easy for people to quietly criticize, अपने आप को criticize करना, अपने आप को fail महसूस करना, आपकी family, for a long time my family just did not understand, did not support, काफी मुझे उस 2-3 साल लगे. And of course, all the time I spent quietly with that before even I got the divorce. When I got through it, मैं बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि like thank God that I was in that position, that I was put in that position by God, because He really put me there to help me grow. Because मैं उस ज़माने में इतनी frustrated हो गई थी, इतनी frustrated अपने आप से, that it forced me to go towards personal development, to changing my life. Basically, and you know उस वक्त मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, मैं दूसरे लोगों की तरफ देखती थी कि फलाना टीचर, फलाना guru, you know, this फलाना intelligent person, these people know more than me. But now people look up, and like mutually, but people look up to me now, so I have been able to build that. Second example I would give before I pass it off to Bittu is that there's a lot of things that have happened to our mothers and our parents' generation. A lot of evils, a lot of bad things, a lot of just sucky situations, और बहुत सारी मतलब you know over the years आपकी उम्र होते होते मतलब मुझे और भी पता चल रहा है, और मुझे शुरू में बहुत गुस्सा आता था कि like how could this have happened, why did this happen, why did God let these things happen. But now in my age, yes, of course, I see more of the terrible things that happen. But I'm also very grateful that, number one, my mother survived through some really egregious times in her life, really, really egregious times. And because of that, मेरी अम्मी ने मुझे पूरी भरपूर कोशिश की है मुझे पालते हुए कि मुझे वो एक एक आउंस ऑफ, जिसे कहते हैं ना, करेज सिखाना कि जाओ जाके दुनिया देखो. She's like, don't know, like you can go anywhere in the world. You should travel and see the whole world. You should learn any language you want to. You should go and अच्छा तुम्हें किताब लिखनी किताब लिखो, पॉडकास्ट करनी है पॉडकास्ट करो. She did not stop me from becoming bigger version of myself. Of course, the caution is there, कि like safe रहो, ये है, वो है, whatever these things. But she gave me the courage. And now, not only her, but mashallah, all of her 8 other siblings who also raised me, and most of them are all women. I have, mashallah, I have 7 khalas. उनमें से भी एक औरत ने, they were all married when they were 16, 18, whatever. They all had kids by the time they were 19. And they make sure today that they show us कि जो हम नहीं कर सके वो तुम करो, जो हम नहीं कर सके वो हम आज कर रहे हैं,
first, also हम 50s में आके अपनी degrees कर रहे हैं, 50s में आके अपने standing up for our rights, standing up for people who are trying to bully us or put us down or anything like this. And in every manner of the way, they are guiding and shaping their poor experiences to make sure that we're enabled and that we're engaged and involved in our life, into giving to others, into doing more for others. जो मेरी माँ को नहीं मिला, यानी कि education, my mother is very passionate about teaching others, making sure that other people get the education. So I'm going to make sure that I help other people get education. So even though the situation may not look good, once you are able to process कि ये चीज क्यों हुई थी आपके साथ, आपके किस फायदे में, और आपके गिर्द कितने और लोगों को फायदा हुआ है, that's the most important thing, कि आपके अलावा, because you went through it, what other people benefited, that's real gratitude, because that you have to, absolutely have to feel. ये आपको automatically feeling नहीं आती है. And then from this gratitude, the psychological aspect of it is this gratitude, because it is so genuinely coming from your heart, much like the father who forgave the person who murdered his child, right? Like हमने काफी किस्से ऐसे सुने. That's when the love of God is returned back to you instantly. उसमें अब आप जो मांगेंगे ना, उस नियत में आके, that thing you will get, and it will be bigger than the specific thing you ask for, because हम जो मांगते हैं बड़ी छोटी चीज होती हैं in comparison to what Allah is willing to give us. So with that, I pass the baton to Bittu. Wow, beautiful and very inspiring. Thank you for sharing your story, because really it is very inspiring. मेरा जो है सबसे पहले, I'm going to start off with this beautiful story, Hazrat Musa की, and I think काफी लोगों ने शायद सुनी भी हो, but मैं सुना देती हूँ. वो ये है कि हज़रत मूसा जाया करते थे अल्लाह से बात करने ना, तो लोगों को ऐसा ऐसा पता चलना शुरू किया कि अल्लाह से क्या कहते हैं, हज़रत मूसा जाते हैं और बात करते हैं. तो वहाँ पे रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बंदा मिला जो सुपर रिच, इतना पैसा, इतनी ब्लेसिंग, इतना नेमतें उसके पास थी, इतना पैसा था कि वो कहता है कि हज़रत मूसा आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं आज? तो कहते हैं जी जा रहा हूँ. तो कहता है कि अच्छा, कैन यू डू मी फेवर, कैन यू गो एंड आज उनको कहना कि अल्लाह मैं आपका इतना ग्रेटफुल हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे ग्रेटफुल हूँ, मगर आपने सब कुछ दिया, मुझे सब कुछ दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि अब मैं भर गया हूँ, मेरा ग्लास भर गया, मुझे अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू. तो आप ऐसा करें कि उनको कहना कि बस अब अल्लाह यहाँ स्टॉप लगाते, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हो गया, आई एम डन, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, उनको कहना, और साथ में ये कहना कि मैं बस, कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जाके कह देता हूँ. अच्छा, रास्ते में जा रहे होते हैं और वहीं पे जाते हुए ना धूप में, सैंड में, एक बंदा जो है ना, गरीब सा, फटे हुए कपड़े उसके और उजड़ा हुआ हाल हुआ हुआ उसका, और वो जो है ना, वो कहते हैं हज़रत मूसा आप बात करने जा रहे हैं अल्लाह से आज? तो वो कहते हैं हाँ जी मैं जा रहा हूँ. तो कहते हैं कि अच्छा प्लीज मेरे लिए एक फेवर करते हैं कि अल्लाह से कहना कि देखिए मेरा हुलिया देखे क्या हुआ, फटे हुए कपड़े हैं, कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है, मैं क्या कहते हैं इतनी तपती हुई धूप में मैं बैठा हुआ हूँ सैंड के ऊपर, और ना मेरे पास खाना है ना पीना है, ये भला क्या है बात. तो आप उनसे जाके कहें कि मुझे प्लीज, और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी शिकायत अल्लाह से, तो उनको ये जाके गिला जरूर कर देना कि मैंने ये कहा, और मुझे कुछ तो दो ताकि मैं कुछ तो कर सकूं, अपना जी तो सकूं. तो कहते हैं अच्छा मैं जाके कह देता हूँ अल्लाह को. अच्छा, वो अल्लाह के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि जी रास्ते मुझे एक बंदा मिला था और वो ये कह रहा था कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अल्लाह का, और मगर ये कि मैं बस इतनी दौलत है कि मुझे समझ नहीं आ रही उस दौलत का मैं क्या करूँ. तो बस अल्लाह को कहे कि अब बस थैंक यू सो मच एंड डन. और फिर रास्ते में मैं जा रहा था और रास्ते में मुझे वो दूसरा बंदा मिला, और रास्ते में जाके उसके पास तो कुछ भी नहीं था. अल्लाह, तो ये क्या है कि एक के बंदे के पास इतना कुछ है और आप उसे दिए जा रहे हैं, और एक बंदे के पास कुछ नहीं है, आप उसको कुछ दे नहीं रहे. तो वो गिला कर रहा था कि अल्लाह आपने मुझे कुछ नहीं दिया तो मुझे दे देना. तो कहते हैं अच्छा, अल्लाह कहता है कि
जाओ, अगर जिस बंदे को कुछ नहीं चाहिए ना, ठीक है, उसे कह दो आज जाके कि मेरा शुक्रिया अदा करना खत्म कर दे, स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल। तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, उसके पास ब्लेसिंग नहीं आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो चाहता है मेरे से, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको जाके ये कह दो कि स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टू मी। जो इसके पास अभी बचा कुचा कुछ जो है, उसका भी शुक्र अदा कर लेगा ना, तो मैं उसको जाके देना शुरू कर दूंगी। हज़रत मूसा जाते हैं और वो जो है अमीर बंदे से मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी ये पैगाम है आपके लिए कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए ना, तो आप स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला। तो वो कहता है आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अल्लाह ताला से क्या ग्रेटफुल ना हूँ? मैं अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दी है, हर चीज तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा ना करूं? मैं तो मरते दम तक जो है ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप मरते दम तक आपको मिलती रहेंगी ये ब्लेसिंग। और जाते जाते साथ ही वो बंदा आगे रास्ते में मिलता है जो फटाफट आया कपड़े और सारा कुछ जो होता है, और वो कहता है कि जी हजरत मूसा आपने बात की जाके अल्लाह से? तो कहते हैं हाँ मैंने बात की। वो कहते हैं तो कहा अल्लाह को कि मुझे भी कुछ दे तो अल्लाह ने कहा हाँ, उन्होंने हजरत मूसा ने कहा हाँ मैंने बात की, और अल्लाह कह रहे हैं कि स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टू हिम। जो भी तुम्हारे पास है वो उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो कहता ले आप देख नहीं रहे मेरा हुलिया क्या हुआ है? अब जो बचा कुचा भी था वो मैं सैंड से अपने ऊपर, तपती धूप में ऊपर मैंने सैंड लिपेटी भी अपने ऊपर कि ताकि मैं धूप से बचूं, और आप मेरे पास है क्या जो मैं शुक्र अदा करूं? तो वो थोड़ी देर में इतनी हवा आती है, उड़ती है, उड़ती 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 थी, वो जो सैंड से उसने अपने आप को कवर भी किया होता है ना, वो भी उड़ के चली जाती है और बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं तपती धूप में फिर ले जाता है। सो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज, जो मैंने बताई है कि हमारे पास जो भी चीज है ना आती है वो ब्लेसिंग के तौर से आती है। हमें उस वक्त नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या ब्लेसिंग है, मगर वो ब्लेसिंग है, उसका कोई बेनिफिशियल चीज है उसकी, जो हमें उस वक्त नजर नहीं आएगी मगर लेटर ऑन हमें वो नजर आती है। अब सारे लोग कहेंगे कि अच्छा कोरोना वायरस की क्या ब्लेसिंग है भाई, या कोरोना वायरस से हम जो डील कर रहे हैं, अगर थिंक अबाउट इट कि इसका क्या पर्पस, हमें इसको हम कैसे ग्रेटिट्यूड मिले, मगर अगर आप सोचो इसको, अगर आप सोच लो कि कोरोना वायरस क्यों आई है, मैं कहती हूँ मे बी इट केम टू रिमाइंड अस कि हाउ अनग्रेटफुल वी आर। हम कितनी चीजें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, और लिए जा रहे थे विदाउट इवन नोइंग कि हम क्या कर रहे थे। अब वो ये चीज आई है तो हमें एकदम रियलाइज हुआ है कि ओ माय गॉड, हम इतनी चीजें हमारी ब्लेसिंग है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास खाना भी है, हमारा ये भी है, जो हम बाहर निकल के ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, और वो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने आपको घर में रखा हुआ है, यू बीइंग प्रोटेक्टिव। इतनी चीजें जो आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब वो नहीं ले रहे। आप जो जाके महंगी महंगे पर्सेस ले रहे थे बिला वजह के, राइट, कि मैं जाऊंगा और मैं जाके खरीदूंगी और मैं जाऊंगी, मैं कपड़े पहनूंगी, इतने महंगे महंगे ये चीजें ले रहे हैं, दीज आर ऑल टेकन फॉर ग्रांटेड। व्हाई? बिकॉज इनका कोई यूज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा सा पॉज दी है और कहा है कि बच्चों आओ जरा संभलो, अपने आप को रियलिटी चेक में जरा डालो और देखो कि आप कर क्या रहे हो। जैसे मौला अली का ये कॉल है कि इंसान, आई थिंक पहले मैंने शुरू किया, अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता हमारे ऊपर, ये हम हैं जो जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। हर चीज हम जुल्म करते हैं और अल्लाह ताला हमें हमेशा हर चीज से बचाए रहा होता है। मगर अगर हम गलत चीज करेंगे तो अल्लाह ताला कोई चीज तो लाएगा ना हमें अकल देने के लिए, राइट। सो इसी तरह हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम क्या फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं और क्या हमें किस तरह फिक्स करना है। और हमें जब तक कहते हैं ना धक्का ना दो, हम वो चीज करते नहीं है। तो हमें जब तक वो धक्का नहीं मिला अल्लाह से, हमें वो चीजें फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं। और अब हमें अकल आ रही है, हम ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली जिन ओबीसी जिनको अभी भी अकल नहीं आ रही वो अब उनका क्या कर सकते हैं उन पे और फिर अल्लाह ताला धक्का किसी और तरीके से देगा। मगर ये कि कोरोना वायरस पूरे आई थिंक जो वर्ल्ड को मिल रहा है सारा कुछ क्यों है, क्योंकि हम सबको जो भी हम चीजें करे आ रहे हैं थ्रू आउट, हम उस चीज से रोकें, अपना पॉज लें एंड थिंक कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह एक और स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी।
वो ये स्टोरी है, इट्स स्टोरी ऑफ ए हैंडसम हॉर्स, ठीक है। और वो हैंडसम हॉर्स जो है ना, वो ना वाइज मैन को मिलता है, ठीक है। और उसका जो फ्रेंड होता है ना, उसको देख के बड़ा खुश होता है, कहता है, ओ माय गॉड हाउ फॉर्चुनेट यू आर, हाउ लकी यू आर, कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं, तुम्हें इतना खूबसूरत हॉर्स मिला है ना। तो जो वाइज मैन कहते हैं ना, वो कहता है देखते हैं कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि नहीं हूँ ना। अच्छा, ओके। वो कहता है ये क्या बात कर रहा है, इतनी खूबसूरत हॉर्स है, एवरीथिंग उसको मिला, और कहता है अच्छा मैं देखता हूं। अच्छा, वो वाइज मैन जो वो हॉर्स राइड कर रहा होता है, और जो हॉर्स होता है ना, वो उसको गिरा देता है और उसको गिरता है अगले दिन, तो वो उसकी ना बाजू टूट जाता है। अच्छा, अब वो कहता है, फ्रेंड कहता है, हाय हाउ अनफॉर्चुनेट यार, ये तो बहुत ही बुरा जो है ना हुआ है तुम्हारे साथ, और कितना अनफॉर्चुनेट हॉर्स है तुम्हारे लिए ना, आई एम सो सॉरी दैट दैट हैपेंड टू यू। तो वो कहता है अच्छा मैं देखता हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेट है कि नहीं है। तो क्या बातें किए जा रहा है ना। फिर एक विलेज में ना ऐलान होता है कि वॉर हो रही है, ठीक है। और वो जितने भी यंग लड़के हैं, जितने भी हैं जो काबिल हैं, वो वॉर के लिए आए और लड़ें, ठीक है। तो अब उसकी बचत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका बाजू टूटा होता है, तो वो जाता नहीं है वॉर पे। तो उसका फ्रेंड आता है, कितना फॉर्चुनेट हो, कितना ये तुम्हारे लिए लकी है हॉर्स, कि देखो इसकी वजह से तुमने इसने गिराया, तो वो क्या हुआ, तुम बच गए वॉर से जाने से, तुम्हारी जान बचेगी। तो मकसद ऑफ दिस स्टोरी इज कि हमें एट दैट मोमेंट नहीं पता चल रहा होता कि ये ब्लेसिंग है कि नहीं है, और ये जो छोटे छोटी चीजें हो रही होती है ना, ये हमारी फॉर द पर्पस ऑफ बिगर पर्पस के लिए हमारे लिए ये हो रही होती है। मगर हम एट दैट मोमेंट क्योंकि होती हैं, तो हम कहते हैं हाय हाय ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कितनी ज्यादा हमारे साथ नुकसान हुआ है, वो अनफॉर्चुनेट आर बी। पर इनफैक्ट ये चीजें हमारे लिए इसलिए होती हैं ताकि कोई अल्लाह का जो बिगर प्लान है वो हम नहीं देख सकते, जो हमसे करवाना है अल्लाह ने इन द फ्यूचर, राइट। सो इस तरह मैं एक अपनी अम्मी की शेयर करूंगी स्टोरी, विच उस वक्त नहीं हमें समझ आ रही थी एंड वी वर वेरी अपसेट, मगर अब नाउ क्योंकि वो बिगर पिक्चर में आ गई है, अब मैं देख सकती हूँ कि वो क्या पिक्चर थी जो अल्लाह ताला काम करवाना चाह रहा था अम्मी से। तो अम्मी का कोई ना 13 years बैक की ये बात है। अम्मी नीचे गिर गई थी सीढ़ियों से, और बहुत जोर से गिरी थी, कि इतनी गिरी थी कि अम्मी का बाजू टूट गया था। अम्मी का बाजू टूटा था और अम्मी वाज इन पेन फॉर मेनी 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 मंथ्स। अम्मी ने फिजिकल थेरेपी भी करवाई अपनी जाके अमेरिका में, सारा कुछ किया एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो काफी बेहतर हो गई, ठीक है। मगर उससे क्या होता था, वो ट्रिगर होता था बार बार। अम्मी पाकिस्तान गई विजिट करने, और वहाँ पे ट्रिगर हो गया बैठे बैठे अम्मी का। तो अम्मी ने ना डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने ना वो स्लिंग दे दी, ये लो। अच्छा, साथ में अगले दिन अम्मी की ना डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ बैठे हुए थे, और वेटिंग रूम में, तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। उन्होंने अम्मी का देखा हाथ, तो उन्होंने वैसे ही वेटिंग रूम में कुछ भी नहीं है तो बातचीत करना शुरू कर देते हैं लोग ना। अम्मी मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज वेरी सोशल टाइप ऑफ पर्सन, और बहुत मजेदार है, उनसे बातें करने में भी बड़ा मजा आता है। तो अम्मी ने गप्पे शप्पे लगाने शुरू की, उन्होंने कहा हाँ जी ये हुआ मेरे साथ। तो कहती है अच्छा, तो कहती है अब मेरा वो हाल था, उतनी 2 साल हो गए चीज को, अभी तक ट्रिगर होता है और मेरे दर्द होती है ये ना। अच्छा, तो अम्मी वो कहती है, लेडी कहती है अम्मी को कि आप ऐसा करें, ये मेरा कार्ड है, ठीक है, और मैं रेकी मास्टर हूँ, आप गिव इट अ ट्राई, आप मेरे पास आना, और मैं आपको एक रेकी का सेशन दे दूंगी एंड सी हाउ इट इज। अब मेरी अम्मी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, और अम्मी का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ऐसी नेचर है कि शी गोज ऑल आउट, मतलब उनको होता है कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, एक्सप्लोर करना है, ये भी करना है, एक्सप्लोर करना है, हर चीज में मैंने करना है। तो अम्मी अपने आप क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लूंगी ना, आज आ जाऊंगी ना, कल आ जाऊंगी। तो मेरी बहन बहन के पास अम्मी ने कहा कि चलो लेट्स गो, देखते हैं क्या चीज है ना। गई अम्मी, और बड़ा अच्छा घर अल्हम्दुलिल्लाह लेडी का, और उन्होंने आ गई अम्मी, और उन्होंने एक रेकी का सेशन दिया जो इतना पेनफुल था कि अम्मी का ये भी बाजू नहीं होता था एक ही सेशन में। माई निदा, ये मैं बता रही हूँ, एक ही सेशन में अम्मी ने जब इस तरह की कहती है अपना बाजू बाजू पकड़ा, अम्मी ने किया, तो अम्मी का कोई दर्द नहीं था,
कहती है ये जो चीज मैं ये भी नहीं कर सकती थी, अब मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। अम्मी तो हो गई है, ये जो भी चीज है ना मैंने सीखनी है। ये मैंने सीखनी है, अम्मी को हो गया कि ये तो मुझे मुझे इस चीज से शिफा मिली है, और अगर ये है और मैंने तो चले जाना अमेरिका, और अगर मैंने अमेरिका चले जाना है तो फिर मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं देती हूँ आपको, मैं ट्यून भी करती हूँ, और इसके इतने इतने पैसे हैं, और इतने महीनों में आप लगेंगे और आप ट्यून हो जाएंगे, और आपको सिखा दूंगी ना। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मी ने कहा, पापा को कहा कि पापा चल लेट्स गो सीखते हैं। तो दोनों चली गई, दोनों ने सीखा, ठीक है। आपा आपा ने भी सीखा, दोनों आपा भी बन गई मास्टर, अम्मी भी मास्टर बन गई, और आ गई अम्मी अमेरिका, ठीक है। और जब अम्मी अमेरिका आ गई ना, अम्मी वो सो एक्साइटेड ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी एक जबरदस्त चीज आपको मिल रही है, और आप कह रही है कि ये चीज मुझे क्यों है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये चीज अपनी बेटियों को भी सिखाती हूँ, ठीक है। अम्मी ने वहां पे भी अम्मू को भी सिखा दिया, मेरी बहन है वहां पे भी जाके वो अम्मू ये भी सीख लिया, अम्मू को भी ट्यून कर दिया। यहाँ पे आई, मुझे ट्यून कर दिया। अच्छा मैं वहां मेरे मेरे साथ रहती थी उस वक्त, तो अम्मी ने बताया इतना हुआ, तो डैडी ने ना, डैडी वाज लाइक कि ये क्या चीज है, वैसे मजाक नहीं मजाक करते कि ये अम्मी कहते नहीं नहीं लेटो लेटो, मैं बताती हूँ, कमर की बैक एंड एवरीथिंग ठीक हो जाएगी, ये वो ना। तो मैंने कहा अम्मी मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है, मुझे कर दो ना। तो अम्मी ने मुझे किया, और मुझे बिल्कुल उसी वक्त जो था ना, मुझे कंप्लीटली मैं ठीक हो गई थी। आज तक अम्मी मुझे सिखा दो। मुझे प्लीज सिखा दो ये जो चीज है, तो अम्मी हाँ वैसे मेरा तो ये है कि मैं सिखाऊं अपनी सारी बेटियों को ना। तो अम्मी ने ना सब बेटियों को, टीना को भी, पौमी को भी, मुझे भी सिखा दिया, सबको अब सबको हमें ना रेकी आती है, ठीक है। अब अगर अम्मी के साथ अब मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना हुआ होता कि अम्मी का बाजू टूटा हुआ होता, और वहां से अम्मी उस लड़की से मुलाकात करती, लेडी से, ठीक है, ना करती, तो ना ये रेकी मुझे मेरे अंदर आती, ठीक है, ना ये रेकी मैं इस वक्त बैठ के डिस्कस कर रही होती, ना मैं ये रेकी के थ्रू मैं किसी को हेल्प कर रही होती, हील कर रही होती, ना मैं पैगाम बचा रही होती कि ये देखो ये रेकी है और मेरा ये जो बिजनेस चल रहा है और मेरा ये ना हो। तो कहते हैं ना कि अल्लाह भी उस बंदे को उस बैटल में डालता है, यानी कि उस तकलीफ में डालता है जो सहने के काबिल हो। तो अल्लाह ने देखा कि मेरी अम्मी आउट ऑफ ऑल द सिस्टर्स, हमारी उनकी डॉटर से अम्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन आवर फैमिली, ठीक है। अम्मी इज द पिलर ऑफ आवर, एक पिलर है, उन्होंने अम्मी ने हम सबको उसके अंदर साया दिया हुआ है, और हम उन्हीं के अंदर ही रहते हैं और प्रोटेक्टेड है, राइट। तो हमें में भी इतना नहीं था जिस तरह अम्मी में थी विल, और अम्मी में इतना था स्ट्रेंथ वो बर्दाश्त पेन करने में। तो थ्रू अम्मी अल्लाह ताला ने अम्मी को यूज किया, और उसके जरिए हम सबको यूज किया, और उसके जरिए मैंने जो अपना फिर सीखा कि जितना मैं लेके जा रही हूँ, मैं और मेरी बहन टीना, we both are Reiki practitioner, and I'm so blessed, alhamdulillah, टीना का भी, क्योंकि she is also one of the sister मेरी में है जो awakened है, तो हम जब बातें करते हैं ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि कितना टाइम हो गया। सो इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आप बहनों में भी आपके साथ कोई ऐसा हो कि यू कैन जस्ट कीप गोइंग एंड हु कैन अंडरस्टैंड मी, तो मैं उसको अपने हमेशा उसको ये कहती हूँ कि टीना यू आर माई विंग, अनदर विंग, एक तो मेरी विंग है। तो अगर टीना ना हो ना मेरी जिंदगी में, तो मेरी एक विंग ना टेनी विनी टिंगी विंगी हो, और मैं ना जिस तरह मुझे उड़ाती है, और मुझे वो जिस तरह हाई फ्लाई करती है, क्योंकि मैं उसे कहूँ ना कि टीना मैं ये चाह रही हूँ, मैं ये करूँ, क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स मी, राइट। तो टीना कहती है अच्छा चल, वो मेरे लिए बिजनेस का वो लोगो बना देगी, मेरा ये कर देगी, व्हाटएवर शी आई से कि टीना मैं ये चाह रही हूँ, और उसे पता है मेरी ये वीकनेसेस है ना, तो वो क्या करती है, वो मेरी स्ट्रेंथ बना देती है उस चीज को। वो कहती है चल ओके हियर इट इज, ये दिस इज द स्ट्रेंथ आई एम डूइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मैं अपनी नेमतों को गिनती ही रहती हूँ। मेरे तो फेसबुक पे भी मैंने अपना एक जर्नल बनाई हुई है, उसमें मैं पिक्चर्स के साथ साथ जो भी मेरे साथ हो रहा होता है, मैं उसके अंदर पिक्चर्स के साथ ग्रेटफुल होके उनको लगाती हूँ, ताकि मेरे लिए वो रिमाइंडर्स आते रहें। फेसबुक जैसे आती है ना मेमोरीज में, वो आती रहती हैं, अब आती रहती हैं एवरी डे कि मैंने इस दिन मैंने ये ग्रेटफुल हुई थी। मैं दोबारा से अल्लाह को शुक्र अदा करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू फॉर दैट। कल बड़ा मजा हुआ। एक बस आखिरी वाला बता के फिर आई हैंड इट ओवर टू माही। कल बहुत थंडर हो रहा था, और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं कहती हो क्या रहा है, तूफान, ऐसी तूफानी बारिश कि मेरी बत्तियां चली गई।
ठीक है। मेरी बत्तियाँ चली गई और मैंने अम्मी को कहा, मैं कहा अम्मी मुझे मेरी बत्तियाँ चली गई नहीं है, अब मुझे समझ नहीं रही मैं क्या करूँ, तो दुआ करो ना। अम्मी ने कहा अच्छा ये पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। अब कुछ था तो सही, कुछ करने को था नहीं मेरे पास, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैंने क्या किया कि मैं ना अपने मेडिटेशन में चली गई और मैंने मेडिटेट करना शुरू कर दिया। मैंने अल्लाह ताला से कहा, मैं दुआ मांगी, मैं अल्लाह ताला मुझे बत्तियाँ आ जाए, बस ना बत्तियाँ ये ना हो कि ना आए और मैं सारा दिन इसी तरह सारी रात ही मैं जो हूँ इसी में बैठी रहूँगा। और मैंने अल्लाह का दुआ की। उसके बाद मैंने ना लाइक करते 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 और अपनी मेडिटेशन चीजें करते करते ना, द मिनट मैं अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आई हूँ ना, जब मैं अपने एवरी डे में अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। सो जब मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी, करते 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 मैंने देखा बत्तियां आ गई। And I was like, Allah is trying to tell me कि यार you were grateful for other things and I hear this is what you wanted, ये लो बत्तियां आ गई, you know. So after 3 hours बत्तियां आ गई। मैं दूसरों से पूछी थी कि किसी की बत्तियां आई हैं किसी इलाके में आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी आई फिर चली गई, you know, फिर आई फिर चली गई, you know, फिर हम कोई 4 घंटे से 8 घंटे से हमारी बत्तियां नहीं आई नहीं है and everything. So 3 घंटे के बाद मेरी बत्तियां आ गई ना, वो सुपर ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला आपने मेरे घर में बत्तियां ला दी, रोशनी दिया है। सो आई ये मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं अपना तरीके से बता सकती हूँ कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। एंड नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू माही। अब आप वेरी वेल सेड, बड़ा मजा आया। और टू ऐड ऑन, मुझे पता है आंटी देख रही हैं ये, तो मैं ये बोलूंगी कि मेरा फर्स्ट टेस्ट आंटी ने लिया था कि मैं रेकी कर सकती है नहीं और मुझे फर्स्ट इनकम भी वहीं से आई थी। That is so true. Yeah, you have to share the story because Waki, that was very interesting story. आपको कितने साल हो गए हैं माही? तुमने कब सीखी थी रेकी? यार 2.5 years. It's not been like super long, and like I think like you caught on to it really fast. Yes. Whoever has the belief and the right intention when you're doing the practice, वो आपके उसके थ्रू आता है healing. कि अगर आप believe ही नहीं करेंगे कि actually आपके थ्रू pass हो रही है universal energy, तो फिर तो नहीं है। हाँ, अभी मेरे हाथ में ना कुछ हो रहा है बात होती है ना, मेरा भी सिरे से टिंगलिंग हुई जा रही है, जब से मैं बात कर रही हूँ टिंगलिंग हुई भी है हाथ में। कोई टिंगलिंग नहीं हो रही है। मेरी क्या मेरी and I let Mahi get on with it. मुझ में एहसास आता है चीजों का, एक फीलिंग सी आ जाती है। जैसे मैं पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कह रही हूँ कि like okay, I have a feeling that I'm going to move within this year, not after this year, not within the year. And now you almost don't know secretly if is yaqeen mein you are making this thing happen or is the feeling coming. By the way, going back to manifestation, right? But I would say like on a side note, like celebrate all these varying gifts. Like just Mahi and Bittu definitely feel something. Mahi, what is that time? Sometimes तुम्हें feeling आती है कि तो तुम मुझे पूछती हो कि are you okay? बिट्टू को पूछते are you okay? हाँ, वो एकदम से because whoever you're connected to, if they're in pain or something, तो heart बैठना शुरू हो जाता है. And when you know about energy, you know if the energy is yours or somebody else's. Yes. So I have to check with everybody who I am connected to. Okay, are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? पे एक बोलता है no, I'm not okay. I'm like okay. याद है माही हमारे साथ कितना हो गया था, क्योंकि हमें इतना आ जाती थी, बताती थी रेकी क्या है और इतनी हम डिस्कशन करते थे, इसको गाइड करते करते कि मैं इसके साथ इतनी बॉन्ड हो गई थी, कनेक्टेड हो गई थी कि मुझे जो ये फर्क फील होता था ना, ऐसे नहीं कुछ हुआ है, हाँ ये हुआ है, फिर ये करती थी, कहती कुछ हो रहा है, मैं कहा हाँ ये हुआ, कहती आई वी फील इतना ज्यादा होता था, आई लिटरली हैड टू कोड कट माई सेल्फ with her because मुझे बहुत इफेक्ट हो रहा था इसके साथ ना, तो I had to code cut it, अपना जो कोड कटिंग होती है, वो भी एक है सेरेमनी की। फिर हाँ वो literally I was like let's do this, we can't take it anymore, but obviously with that
कोड कटिंग क्या है वो I'm just gonna share this like कि ये लोग ना समझे कि okay कोड कटिंग it's like what is that, you know, it's just एनर्जी की हमारी कोड्स ना जिसके साथ हम अटैच होते हैं वो कोड्स अटैच हो जाती है एनर्जी की, ठीक है। तो अब हम कोड कटिंग जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरी जब मैंने कट किया तो अब मेरे इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है, आई डोंट फील एनीथिंग। जब कोड कटिंग होती है दैट इज फॉर द पर्पस कि जो हमें सर्व नहीं कर रहा ना फॉर गुड पर्पस वो कट हो जाए। सो I love her, she still loves me, you know, और सारा हम connected हैं and all that stuff, but जो हमें serve अच्छा नहीं कर रहा ना वो हमने कट कर दिया। And also I think जो मुझे सद्गुरु से की अंडरस्टैंडिंग है किसी मतलब आप हाथ भी छूते हैं आपकी एनर्जेटिक एक कनेक्शन होने लगती है लोगों से फॉर एग्जाम्पल, तो इसलिए सद्गुरु उनकी प्रेफरेंस ये है कि मैं किसी से हाथ ना मिलाऊं या कोई मेरे पाँव ना छुए। एंड इट्स नॉट कि लाइक लोगों की एनर्जी गंदी है, इट्स लाइक ही बेसिकली सेज कि आपकी अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने लगता है कि मतलब माही के इमोशंस फार टू में आ रहे हैं वाइस वर्सा। जैसे आज सुबह भी मेरा क्यों नहीं दिल चाह रहा आज गाना गाने का, राइट, लाइक मेरे अंदर एक पता नहीं फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर एक उदासी सी छाई हुई मेरे अंदर। एंड आई एम थिंकिंग मे बी इट्स बिकॉज वो जो केरला में जो एलिफेंट हुआ था उसके साथ, लाइक व्हिच आई एम वेरी कनेक्टेड टू एलिफेंट्स, you know, the state of the world like right now and the racism movement, but in the back of my mind I know it's this sadness and grief is not mine because I'm fine, like मैंने कि किसी और की है, अब किसकी है, अब you know, अब you have to go and figure this thing out. You have to be, you know, आपको अपने attention आपका meditation से आपकी self बहुत develop होती है कि आपको पता चलना शुरू होता है कि okay तो आपको energy से जितना आप energy से link हो जाएंगे और जितनी energy की language आप जैसे कहते हैं ना हमने English सीखनी है, ठीक है, तो हम अगर ABC तक रहेंगे तो सिर्फ ABC तक हमें समझ आएगा। जितना हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्री करेंगे हम PhD तक कर लेंगे तो हमें उतनी ही ज्यादा वो लैंग्वेज समझ आ जाती है, कोर्स समझ आता है। तो उसी तरह एनर्जी का भी कोर्स है, राइट, आप जितना ज्यादा उस चीज को समझते रहेंगे सीखते रहेंगे उतनी ज्यादा चीजें ये आपके पास आती रहेंगी। So on that note, tell us how do we start our PhD? हाँ मैं to PhD मुझे बात कर मैं कहती अच्छा जी शो खत्म हो गया जी खुदा नहीं वो नहीं कर सकता, ये तुम नहीं हो सकता। मैं भी किसी और दुनिया में चल वही वाली बात है कि वो वाकई में हम किसी दुनिया में चले गए थे अभी। अच्छा तो टॉपिक है आज का ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना, और हम बात करते हैं कि हम कितने ग्रेटफुल हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मी फॉर एग्जाम्पल, कि हम अपने क्लोजेट खोलते हैं किसी पार्टी में जाना है और हम बोलते हैं यार कपड़े ही नहीं है, ठीक है जी, या जूते ही नहीं मैच कर रहे, यू नो, या हम किसी और बाग को देख रहे होते हैं, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर, यू नो, ऑन द अदर साइड, एंड यू नो अ 17-year-old सेइंग कि मेरे पास नया आईफोन नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो है ना बातें ये करेक्ट करनी है आपने, यू नो, जो बिट्टो ने इतना खूबसूरत आपको स्टोरी सुनाई है अबाउट द यू नो पर्सन बीइंग थैंकफुल एंड द पर्सन हु इज नॉट थैंकफुल, सो हियर यू आर बीइंग यू नो अनरीजनेबल हियर। सो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना अपने आप को फोकस दें, क्योंकि if you focus on scarcity it will expand, okay, and thoughts and emotions emit powerful signals within the ability to attract, ठीक है। कुछ चीजें मैंने लिखी है, बोलती नहीं, अंदर से नहीं आ रही, लिखी है, ठीक है ना। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन यू नो बीइंग ग्रेटफुल। और माशाल्लाह से मैंने कुरान एक आयत भी यहाँ पे लिखी है, कुरान चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 7 में लिखा है, इरशाद जी मैंने यू नो रिसर्च किया कि and remember when your Lord proclaimed, if you are grateful I will surely increase you in favor, ठीक है जी, मैंने बोल दिया है, आप बात सुन ली है, तो यस आप इसकी तस्दीयां पढ़ें, रिपीट करना होता है, शेर ऐसे ही पढ़ा जाता है। शुक्र आप तस्दीयां पढ़ें, स्पेशली निदा, मैं मजाक करी, वेरी गुड तैयार हो, I'm a Tasbih girl in a Tasbih world. It's so fantastic. इसका गाना भी निकला है। अच्छा जी, गाना गा ही लिया आखिर, है ना। हमारी इंटेंशन इतनी अच्छी थी भाई, ये हो नहीं सकता। रियल टूटा फूटा गाना निकल ही आया मेरे मुंह से। ये रब्बाई को मत सुनाना। अच्छा,
मैं फिर से पढ़ती हूँ. And remember when your Lord proclaimed, if you are grateful, I will surely increase you in favor. ठीक है, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े. अच्छा जी, कुछ टेक्निक्स हैं to get you into the habit of being grateful. ठीक है ना. हमें, we are blessed to be Muslims, we are blessed to have beautiful habits already instilled in our culture. ठीक है, बट वो सिर्फ हमें उस पर थोड़ा सा फोकस करना है. ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं या कर क्या रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, फर्स्ट जो है वो आप, ये इस्लाम में नहीं है, दिस इज अमेरिकन और वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, ग्रैटिट्यूड जर्नल का. ठीक है जी. मुझे नहीं पता इस्लाम में क्यों नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए. बट एवरी डे write 20 things that you're grateful for. ठीक है ना, यहाँ से आप शुरू करें, एक जर्नल बनाएं, 20 चीजें लिखें. What are you grateful for? I'm grateful for my house, I'm grateful for my car, I'm grateful to be breathing. You know, जो भी है, मुंह में जो भी आता है, बच्चे नहीं है, you know, नौकरी है नहीं है, write everything. अगले दिन एक और ऐड कर लें उसमें 21, अगले दिन उसके बाद 22 कर लें. और जितना आप फोकस करेंगे on being grateful on the stuff that you have, they will expand. ठीक है, ये एक टेक्निक हो गई. अच्छा, appreciate the little things. ठीक है ना, appreciate the big things but also the little things. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम में हम little things कैसे हम appreciate करते हैं. आचू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी सी चीज है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पे बोल रहे हैं. छींक मारने पे क्यों मार रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है ना. अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देने पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या किसी और चीज आने पे अगर आपको सिखाया गया होता तो आप करते. लेकिन आप ये खुद सीखें, आपको भी कुछ होना चाहिए, आप खुद करें, कुछ चीजें रिसर्च करें, अपनी चीजें करें. तो बड़ी चीज आती है उस पर भी शुक्र करें, छोटी चीज आती है उस पर भी शुक्र करें. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, सबसे बड़ी चीज है ना जो हमारे इस्लाम में है, वो है नमाज. ठीक है. अच्छा, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड. एंड नमाज से मैं एक स्टेप पीछे आती हूँ, वो है वुजू. वुजू इज ऑल्सो एक स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड. ठीक है ना. जब आप वुजू कर रहे होते हैं तो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल द सेंसेस जो आप मुंह में कुली करते हैं, नाक में करते हैं, आप मुंह साफ करते हैं, हाथ धोते हैं, ये सारे आपकी सेंसेस हैं. आप you should be thankful for your senses being active. ठीक है ना. 5 सेंसेस हो गए, छठी की भी कर दें, शायद आ जाए. ठीक है, वो भी साफ हो जाएगी. वेरी पावरफुल है, फिर सारी एबिलिटीज आ जाएंगी आपको. बट ये वुजू से शुरू होता है. दिस इज, हम लोग गबड़ 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 करके हम लोगों ने वुजू कर लिया और फिर हम नमाज के लिए भी गए, तकरीर मारी जो कहते हैं, बट हम लोग निकल गए. बट वुजू करें इस इंटेंशन के साथ कि यू बीइंग थैंकफुल फॉर योर सेंसेस, आप करें एवरीथिंग आराम से. उसके बाद जब आप नमाज पे गए, नमाज में सबसे इम्पोर्टेंट जो दुआ है वो अल्हम्द है, जो 4 रकात में अगर आप नमाज की पढ़ें तो 4 दफा पढ़ी जाती है. ठीक है ना. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. What are you saying here? Do you know the translation of that? It means all praise and thanks be to the one who gave you life. ठीक है. फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं. You are doing this, but with the intention of being grateful. वो ये बातें दानिया बोली थी कि नमाज अल्लाह को आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए है कि आप you be thankful for everything that's given to you by God. And coming back to alhamd, without alhamd आपकी नमाज नहीं है, और without gratitude आपकी नमाज नहीं है, और सजदा में जाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर आपकी नमाज नहीं है, सुभान अजीम के बगैर नमाज नहीं है. तो ये सब आपके मुंह से ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड ही निकल रहा है. ठीक है ना. सो यू आर डूइंग इट. थोड़ा सा कॉन्शियस अवेयरनेस इसमें डाले है ताकि फिर आपकी जो है वो दुआएं इंशाल्लाह कबूल हुए. आई एम नोबडी टू से दिस, nobody. But that's your perception and that's what you were there. मैं क्या कहूँ, मैं बस आगे बढ़ती हूँ.
ठीक है ना, क्योंकि आई एम नोबडी टू से दिस, मैंने रिसर्च किया, मैं आपको आगे कर रही हूँ, और अल्लाह सबको तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाजें टाइम पे पढ़ें, क्योंकि टाइम का भी बहुत सिग्निफिकेंस है एनर्जी शिफ्टिंग में, एनर्जी चेंजिंग में, एंजल्स के डिसेंडिंग एंड यू नो स्विचिंग में. वी कैन गो इनटू डीप कॉन्वर्सेशन अबाउट नमाज लेटर, बट यू नो देयर सो मच देयर टू डिस्कस about why and what, and you know this is a different topic altogether. Yes, Bitu. Thank you so much. Yeah, that. I didn't want to cut you, so I just wanted to let you know. But मुझे बस ये हो रहा था कि I just want to give my vision and perception when you said कि इस्लाम में gratitude journal नहीं है. Gratitude journal का मतलब क्या है? Gratitude journal is कि know what are you grateful for. लिखना जरूरी नहीं है, but knowing आप दिमाग में भी कर सकते हैं, you know, ये चीज कि every day कि अच्छा what are you, आप busy हो, आप बाहर फिर रहे हो, आप हर कदम कदम पे you can be grateful, you don't really have to sit down and everything. जितनी इस्लाम में gratitude का है कहीं और मुझे नजर नहीं आता. ठीक है, it's just unfortunately क्या हुआ है कि क्योंकि वेस्टर्न ने पकड़ के यहाँ पे उन्होंने एक तरीका निकाल लिया कि अच्छा ये एक तरीका है, तो वो चीज बाहर निकल के आ गई है दुनिया के सामने कि हाँ ये कर लोगे, करोगे तो ये आप यू नो आप क्या, क्योंकि वो कह रहे हैं वही वाली बात है ना, तुम्हारा भी तुमने अपने तरीके से बताया, निदा ने बताया, मैंने बताया, अब किसी को भी क्या चीज लग जाए हम तीनों की बात, वो चीज करना शुरू कर देगा. ठीक है ना. इस्लाम में 5 वक्त की नमाजें हैं. एवरी डे अल्लाह ताला को कह रहा है आओ मुझसे बात करो, टेल मी कि क्या चाहते हो, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, क्या मुश्किलें हैं, यू नो क्या नहीं है, मेरे साथ सॉल्व करो. वो क्या हो रही है, वो डिस्कशन हो रही है अल्लाह ताला और आपके साथ. ठीक है ना. तो आपके पास 5 वक्त हम बैठ के अल्लाह से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं. ठीक है, जब नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से, वो उसके बाद अल्लाह ने कहा है कि अरबिक में पढ़ के दुआ अपनी लैंग्वेज में करो. क्यों कहा है? क्योंकि जो हम अपने दिल से बात कर सकते हैं वो अपनी लैंग्वेज से ही बात कर सकते हैं. तो वो हम अपने अल्लाह को कहते हैं कि मैं मुझे कोई मुश्किल होगी, अल्लाह ताला ये करे. मेरी दफा मैं लिटरली क्या कर रही होती हूँ, मैं नमाज पढ़ी होती हूँ और जब दुआ का वक्त आता है तो मैं अल्लाह को शुक्र अदा ही कर रही होती हूँ. हमने एक दुआ मांगू तो क्या क्या चाहिए, अल्लाह ताला मुझे सब कुछ तो दे रहा है. तो मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ताला शुक्र है मेरे पास आप पैसे भेज रहे हैं, अल्लाह ताला शुक्र है मेरी माँ को आपने सही सलामत रखा हुआ है, शुक्र है मुझे ऐसी फ्रेंड्स मिली है, मेरी बहनें हैं. आई कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. तो मेरा बच्चा कहता है कि अम्मी कब खत्म करोगी आप दुआ करना खत्म. सो आई एम लाइक बट एट दैट मोमेंट दैट्स माय जर्नल. और वो जो जर्नल आप अल्लाह के साथ कर रहे हो ना, वो आप किसी और के साथ कर ही नहीं सकते. वाई? हम लिखते हुए रहेंगे ना, मगर हमारी इंटेंशंस टुवर्ड अल्लाह नहीं होंगी ना, हमारी वो हो ही नहीं सकती पूरी. सो इस्लाम में है जाने जस्ट कि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता कि ये हम कर रहे हैं. हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि लोगों को पता नहीं कि हम नमाजें क्यों अल्लाह ताला ने 5 वक्त की दी हैं. नहीं, मेरे को सही बात है. एंड देन यू नो फिर एक चीज मैंने ट्राई की थी, सो आई काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड द टू. तो मैंने जो है ना वो जर्नल जानमाज में रख ली. हाँ, देयर यू गो. ठीक है ना. ये तो चीज वक्त सुबह के बाद आप या रात के बाद आप वो 20 चीजें लिख लें, और every time you pray you open that journal up and then read it again, and you read it again, and you read it again, and you read it again. आप अल्लाह के साथ connected हो. See that your intentions are with Allah, you know, so that's Yes. that, there you go. See, and बड़े की बात है कि जब ये टॉपिक आया था ना, हमने डिस्कस किया था कि हम ये रखेंगे, तो मैंने कहा था कि मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ कि मैं हर कदम पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगी तो मैं कितना लंबा चल सकती हूँ ये रखकर. एक स्टेप लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो मैं करती इस तरह करके ना, मैं रोबोट की तरह हर स्टेप पे, क्योंकि हर सांस पे तो नहीं बोल सकते, कोशिश तो होती है, क्यों नहीं होगी. मैंने कहा चलो मैं यू नो वैसे ही टेस्ट करती हूँ. तो ऊपर से लेकर किचन तक गई, फिर बच्चा आ गया, फिर वो निकल गया. अच्छा, फिर मैं ओ मैं तो ये कही थी, चलो मैं वापस शुरू करती हूँ. मैंने खाना बनाया, एक चीज डाली, नमक डाला, ये यू नो. तो मैं यू नो ट्राई कर रही थी कि किस तरह हो सकता है, बट वही वाली बात ना कि जितना आपकी कैपेसिटी में है वो आप करें.
we're not asking you to go all out and just have it निदा की तरह तस्बीह पढ़ते रहो सारे भाई सारा बस दिन पढ़ रही होती हूँ मैं स्ट्रेटेजिकली अपने यही है कि obviously वो intentions के साथ भी है, वो पढ़ रही है, वो उसको हो रहा है कि अच्छा this is my, उसने एक चीज पकड़ ली ऐसे अल्लाह ताला भी हमें, क्योंकि हम As a- इंसान है हाथ तो में अल्लाह, बांध पढ़नी हाँ है हम इंसान है तो हमें नहीं समझ आएगी, तो हमें जैसे तुमने कहा कि मुझे जर्नल वो क्या है, क्योंकि वो हम बैठ के वो चीज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हमें हमें फोर्स किया जा रहा है, राइट, कि हमें हाँ, बैठ के सोचना है, तो हमने ये remind चीज करनी है, राइट। तो उसी तरह जैसे तस्बीह होती है तो तस्बीह भी एज ए रिमाइंडर कि अच्छा ये एक चीज हमने करनी है करनी है करनी है करनी है करनी है करनी है करनी है, सो वो चीज होता है। बिल्कुल and क्या कहते हैं हमारे you know in our Islam Ramzan is such a beautiful month ठीक है ना उसमें we coming back into the habit 5 वक्त की नमाज में God is saying hey let's reset every year resetting नमाज आप पढ़ें ठीक है ना और फिर जब खाना खाएं तो आप अल्लाहुम्मा लकसम तो बिस्मिल्लाह पढ़ें हम कितने लोग भूल जाते हैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो भाई ये रीसेट है हमारे लिए ठीक है ना और मजे कि हाँ, bless your food before you eat it always it's so अल्लाह का शुक्र अदा ही करा ना एक तरह का कि कि अल्लाह शुक्र है। this culture जो अमेरिकन कल्चर है सारे बैठते हैं and then they bless their food dear God अल्लाह कहता है कि अल्लाह का या सो हमारे यहाँ अभी है प्लीज डू इट रमजान में हम लोग करते हैं अगर आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना पूरा पढ़ना अल्लाहुम्मा लकसम तो आप क्या कह रहे हैं यही तो कह रहे हैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है इफ्तार पे हमें रिस्क मिला है you know but then अब वो बच्चों को भी आ गया है अब क्योंकि इफ्तार में होता था अच्छा मजे की बात है हमजा इफ्तार से पहले अजान देते थे पूरे घर में ना खुद से तो वो अब कियान को भी आदत होगी तो एकदम से अल्लाह शुरू हो जाता है और उसको अल्लाह नहीं पता बस उसको पता कि इस टाइम पे मगरिब के टाइम पे उसने शोर मचाना है कि वो कुछ है कि अभी खाना खाएंगे you know so he's like linking it because he's small but यहीं पे हमारे बच्चों की भी फाउंडेशन बनती है मैं तो बल्कि सोच रही थी कि मैं भूल जाती हूँ मैं you know हम गुनाहगार हैं हम भी बिस्मिल्लाह करना तो वो खाने के बीच में आ जाता है फिर मैं अपने आप को मेंटली में रिमाइंड करती हूँ कि मेरी प्लेट जो थी सब पूरी थी तो मैंने फिर बिस्मिल्लाह किया क्योंकि वो you know there's no time and space and dimension you know this is illusion right so I just rewind everything and then I say it and I say shukr alhamdulillah and if I remember it which I want to but it's a challenge for me too brilliant. That's brilliant. We need to rewind the time. yeah to write it Say like, okay, no, I'm just rewriting history anyway because there is no history, there is no future. I love it. फिर मैं एचसी को सर्च करी थी मैंने कहा कि वो प्लेसमेंट कोई मैट है जिसपे बिस्मिल्लाह मैंने कहा मैं इतना क्यों खर्च करूं मैं ऐसा करती हूँ बिस्मिल्लाह के स्टिकर प्रिंट कर देती हूँ उस पे मैट पे आप मेरी पत्नी क्यों नहीं खरीदती आप मैंने जो अपनी वो सूजी बनाई है लेजी सूजी जो बनाई क्या लिखा है उसमें मैंने सुभान अल्लाह स्टार्ट योर फूड विद बिफोर मैंने उस पे लिखा है जी स्टार्ट विद सुभान अल्लाह एंड एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा वो टेबल पे होगी और वो आपको हर वक्त रिमाइंड करा रही होगी कि जी हाँ ये चीज आपने करनी है रिमेंबर दैट वो मैंने पेंट जो किया वो हाँ जो वुड पे था बिकॉज हम भूल जाते हैं तो आपके सामने कितना बड़ा रिमाइंडर पड़ा होगा इन अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पेंटिंग यू नो आपके वो पड़ी होगी तो व्हाई नॉट आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर बड़े पीसेस हैं जो मुझे चोरी करके अपने यहाँ लेकर आने हैं बड़े पीसेस एक माही का ये तुम्हारे 2-3 अदद एक हैं घर में मेरी नजरें लगी नहीं उन पे yeah no but that one I really did love quite a bit मैंने तुमने शायद सिर्फ लेजी सूजन पे किया था किसी और चीज पे भी किया था I think मैंने ये वाला जो है लेजी सूजन के ऊपर बनाया हुआ है yeah and yeah because ये था कि हम खाना खाते वक्त ये चीज हम बहुत लोग जो है भूल जाते हैं तो मैंने वो 2 बना के रखे हैं किसी को चाहिए तो प्लीज से कांटेक्ट कर ले I think on this note too माही के जो suggestion जो था कि मैं भूल गई तो मैं रिवाइंड करके you know I can put it back in the universe is जब आप बिस्मिल्लाह कहते हैं right तो you know one of our main concerns these days is कि भाई हमारा खाना ऑर्गेनिक है नहीं तो नहीं है तो फिश किधर से आ रही है क्या पॉइजनिंग क्या है क्या नहीं है एंड मजे की बात ये है कि जब आप बिस्मिल्लाह कहते हैं या other like words positive words around it you are actually changing the energy of your food मतलब इतनी हद तक अगर आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल चाहिए जो मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि अगर आप ट्विंकी फॉर एग्जांपल या ब्राउनी अपने सामने रख रहे हैं और आप उस पे वो अल्फाज छिड़क रहे हैं मतलब जिसमें आपको
nutrients million, all the positive things. When that food, it will still be the brownie, and out on the physical will look like, oh, it's a brownie with a brownie ingredients. Once that goes inside, what your energy body chooses to take from it will be what you put on it, energy wise. So Intentions. yes, तो अब अगर आप उसमें बिस्मिल्लाह कहें तो बिस्मिल्लाह encompasses all of it basically. Go ahead, Mai. एंड मैं कह रही थी कि यार मैं इसलिए रिमाइंड करती हूँ क्योंकि देखो, अगर इफ गॉड हैज गिवन अस द परमिशन कि हम नमाजें कज़ा पढ़ सकते हैं, हम अपनी कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी तो आप टाइम एंड डिमेंशन का आप देख रहे हैं ना कि वो कोलैप्स है, ठीक है ना, इन अ वे. सो व्हाई नॉट, मिला पढ़े आप, बाद में आपको याद आने पड़े. I definitely think हमने नमाज इतनी मर्तबा मेंशन की इस एपिसोड में कि नमाज पे एक टॉपिक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं इस मामले में. अच्छा. चलो, वो भी नेक्स्ट एपिसोड. Yeah, we should do one on the spiritual aspect of namaz for sure. क्वेश्चन पहले से बता देना ताकि हम प्रिपेयर कर लें. I have some salty bits about namaz. बड़े excuses होते हैं ना हमारे कि नमाज ऐसे पढ़ो वैसे नहीं, ऐसे पढ़ोगे तो कबूल नहीं होगी. I remember as a kid I was like who are you to tell me कि मेरी नमाज कबूल होगी कि नहीं, ये अल्लाह मुझे बोलेगा कि मेरी कबूल होगी कि नहीं. Unfortunately ये इतने टोकते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमने करना भाई, ये भी ख्याल करो, On the overall, like our rituals, like namaz hai, roze hai, these things, for me as a kid, I definitely built some like reaction to them because मुझे अभी भी, for example, बड़े टोकते हैं कि नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो. And I would really like to understand how to tell people कि भाई ये एक बड़ी personal चीज होती है जो the Islam is, and I would like to end with this कि देखो जिस तरीके से आपके सामने जब एक खाने की प्लेट होती है, आप प्लेट उठा के करके एक उसमें नहीं डाल रहे होते हैं मुंह में. इस्लाम टू मी इज द सेम वे. वो एक एक निवाला करके आप पूरा अपना मील खत्म कर रहे होते हैं, अल्लाह का घर साफ कर रहे होते हैं, as we say. It is not कि like सारे कुरान भी पढ़ लो, सारे रोजे भी रख लो, सारी नमाजें भी पढ़ो और फिर ये भी बोलो और फिर ये भी कर लो. Like you are going to drive a person away rather than towards. Absolutely. Yeah. So I think let's wrap this up. Yeah. And I love you both. Love you. Love all three of you. Yeah. Bodies. And subscribe to Nida's page and like and share on Bitto Vision, and give us all the love and the hearts, and give us some topics, please. Give us some topics. I am sharing these videos on my YouTube channel, Exponential You. Bittu is sharing them on, what's your page called? Bittu's Vision, Reiki Practitioner. B2's Vision, right? B2's Yeah, Vision. so it's B2, and Vision on Facebook. Yeah, and I'm gonna link these to my Facebook and vice versa too. ताकि जिसको I mean, I'm doing it on Facebook, you're doing on YouTube, so जिसको जहाँ पे convenient पड़े लगे, they can listen there. I don't know, माही तुम किधर post कर रही हो? मैं तो तुम लोगों की आगे शेयर करती हूँ. Simple. इसने kite method. Perfect. Chalo, thank you guys for watching. See you guys in the next episode. all right, take care. Bye. Hafiz.